मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। अब देखो आज अपन इसके पहले जो क्वेश्चन है बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन है, कोई हार्ड भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन तो मैं बोल के ही बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर, किसी चालक की प्रतिरोधकता रो होता है वह एवं चालकता सिग्मा होता है का गुणनफल किस बात पे निर्भर करता है, गुणा करेंगे तो रो इनटू सिग्मा बराबर, यानी क्या होगा, रो सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, ये कट जाएगा इक्वल टू 1, यानी किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। आपका उत्तर रहेगा किसी बात पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ चित्र बना दिया है। दो समान आकार की, आकार में बराबर है, समान आकार की, समान आकार, मान लो इसकी लंबाई l और इसकी लंबाई ले लें l, समान होगी। समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता, पहले की प्रतिरोधकता ρ1 ρ2 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संयोजन की तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अगर प्रतिरोधकता अलग अलग है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें आप देखो पहले तो अलग अलग के लिए प्रतिरोध का सूत्र लिखेंगे, फिर इनको संयोजित कर दिया तो अलग अलग के लिए आप जानते हैं चूंकि R बराबर रो एल अपॉन ए, इसलिए पहले के लिए प्रतिरोध मान लें R1, प्रतिरोधकता इसकी रो 1, समान एक समान चालकता रहे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के लिए समान और लंबाई भी क्या होगी, समान। R1 बराबर ये हो गया, R2 बराबर आ जाएगा रो 2 L अपॉन सॉरी रो L रो ए, सो रो L अपॉन ए आएगा, ए या रो 1, और ये रो 2 L अपॉन ए, ये दो अलग, अब दोनों को एक साथ जोड़ दिया, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया इसमें साथ में, तो दोनों पे एक साथ टोटल लंबाई अपने पास कितनी होगी, L और L, टोटल कितनी होगी 2L हो जाएगी लंबाई, 2L लंबाई हो जाएगी। तो नया प्रतिरोध मान लो R बराबर रो लंबाई हो गया आपके पास 2L अपॉन ए, आता है कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, आता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर रो इंटू 2L अपॉन ए बराबर R1 रो 1 L अपॉन ए प्लस रो 2 L अपॉन ए। अब देखो इसमें रो L अपॉन ए तो हो जाएगा 2 इंटू रो L अपॉन ए बराबर रो 1 L अपॉन ए प्लस रो 2 L अपॉन ए। दोनों में देखो L अपॉन ए, यहाँ L अपॉन इसको बाहर निकाल लो और ये आप लिखो 2 रो और ये L अपॉन ए, अलग लिख रहा हूँ मैं, बराबर यहाँ कॉमन आ जाएगा L अपॉन ए, अंदर बच गया रो 1 प्लस रो 2, L अपॉन ए से L अपॉन ए कट जाएगा, बचा क्या 2 रो बराबर रो 1 प्लस रो 2, अर्थात रो बराबर रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2, ये 2 बटा में चला जाएगा। तो यानी प्रतिरोधकता का ये फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा, यानी तुल्य प्रतिरोधकता, यानी समान ये दो समान एक समान चालक तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट समान, प्रतिरोधकता अलग अलग रखे तो प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, दोनों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध दोनों का योग हो जाएगा। तो R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर लिख सकते हैं आप रो L अपॉन ए, लंबाई डबल होगी क्योंकि जोड़ने पर L और L डबल होगी 2L हो जाएगा, आगे वाले में L अपॉन ए और L अपॉन ए। उससे तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, एक चालक क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है, शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाए, यानी तार प्रतिरोध को घटा दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब ताप घटा रहे हैं, ताप कम कर रहे हैं तो समानुपाती, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम, और I बराबर क्या होता है V बटा R, ये मान नीचे कम हो जाएगा, ये यानी धारा प्रतिरोध की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, अगर प्रतिरोध कम करेंगे तो धारा का मान अधिक और प्रतिरोध अधिक करेंगे तो धारा का मान कम, तो प्रतिरोध कम हो रहा है तो धारा का मान क्या होगा, अधिक, यानी बढ़ेगा। चौथा क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है
2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पीयर की धारा देता है। ठीक है, यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। ठीक है, फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी रफली अपन चित्र बनाते हैं। एक सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध या सेल का विद्युत भागबल मान लें E, आंतरिक प्रतिरोध R, और इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। इसने दिया है E बराबर 2.1 वोल्ट, 2.1 वोल्ट। R बराबर कुछ है, कैपिटल R बराबर आपके पास दिया है कैपिटल R 10 ओम, और साथ में दिया है धारा I बराबर देखा 0.2 एम्पीयर। आपसे पूछा आंतरिक प्रतिरोध, तो यानी देखो ये जो है इसी का कोई भी सिस्टम बना तो वो श्रेणी संयोजन होता है, तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप जानते हैं चूंकि I बराबर होता है V बटा R, इसलिए I V की जगह है E प्रतिरोध आपके पास दो हैं तो R प्लस R, अब ये आ जाएगा I, इसका मान I का मान है तो 0.2, E का मान आपके पास है 2.1, R का मान आपके पास कितना 10, और प्लस ये कितना है इसका मान आपसे पूछा है R का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 0.2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2.02, और प्लस 0.2 R और बराबर 2.1। अब देखो 0.2 R ये इधर ले जाओ तो ये जाएगा 0.2 R बराबर 2.1 माइनस 2, तो 0.2 R बराबर 0.1, तो ये जाएगा R बराबर 0.1 बटा 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो R बराबर 1 बटा 2 या 0.5। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखो पांचवा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यह चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर, मैं चित्र बनाऊंगा, भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्र को दर्शाया गया है, वोल्टा और धारा के ग्राफ को दर्शाया गया है। यदि इन तापों का संगत प्रतिरोध यानी T1 के संगत R1 व T2 के संगत R2 तो कौन सा कथन सत्य है? ऐसा चित्र बना रखा है, यहाँ आपके पास यहाँ दे रखा है आपके पास V, यहाँ आपके पास I, यहाँ आपके पास है T1 और नीचे आपके पास यहाँ है T2। पहला कोण आपके पास यहाँ θ1 और ये θ2 इधर रखा है। आप जानते हैं चूंकि देखो प्रवणता 2 पॉइंटों से प्रवणता यहाँ से ये 2 पॉइंटों से प्रवणता अपन निकालेंगे तो टेन थीटा, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार, तो थीटा टेन थीटा बराबर ये लिख दो लंब बटा आधार, इसलिए टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 1, और टेन थीटा 1 बराबर थीटा के सामने की भुजा ये पहले में इसमें ही रहेगा, तो ऊपर जा रहा I बटा और नीचे आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक B। फिर इसी प्रकार टेन थीटा 2, ये थीटा 2 यहाँ से यहाँ तक है ये कोण, तो ये आपके पास थीटा के सामने की भुजा लंब ये आ जाएगा I, और नीचे यहाँ से यहाँ तक ये B, तो आ जाएगा I अपॉन B। फिर यदि थीटा अल्प कोण हो तो टेन थीटा 1 बराबर थीटा 1 व टेन थीटा 2 बराबर थीटा 2 आता है। यह जाएगा पहले वाले में, ऊपर वाले में थीटा 1 बराबर I अपॉन B व थीटा 2 बराबर I अपॉन B, और B बटा I होता है R, तो I बटा B होगा 1 अपॉन R, तो थीटा 1 बराबर 1 अपॉन R1 व थीटा 2 बराबर 1 अपॉन R। इसका मतलब व्यक्त अनुपाती है कि जैसे R1 का मान निकालेंगे उल्टा कर दें तो R1 बराबर 1 अपॉन थीटा 1 और R2 बराबर 1 अपॉन थीटा 2, इसका मान निकाल के यहाँ दे दिया।
तो यानी यदि थीटा 1 का मान अधिक है तो प्रतिरोध का मान कम, इसका मतलब थीटा 1 ये, तो थीटा 1 का मान अधिक है और थीटा 2 का मान कम है, तो चूंकि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो ये मान अधिक है तो ये मान कम है, इसलिए R1 इज लेस देन R2। और आप जानते हैं कि प्रतिरोध ताप के क्या होता है, समानुपाती, तो इसका मतलब R1 का मान R2 से छोटा है तो T1 का मान T2 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी T1 का मान इसलिए आ जाएगा T1 इज लेस देन T2। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना हो कि कैसे करना अपने को, मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको कि चित्र भी दोबारा बना रहा हूँ इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है, बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा। यहाँ आपने लिया V, ठीक है, और ये I, और विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ आप खींचते हैं थीटा, ये तो यहाँ कोण आपके पास है क्या, थीटा, प्रवणता निकाली जाती है तो कोई बिंदु लेते हैं वहाँ से x एक्स पर और y एक्स पर लंब खींचते हैं, तो ये आपके पास लंब और ये आ गया आधार। प्रवणता m बराबर या tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और L की जगह यहाँ ऊपर I जा रहा है तो यहाँ तो आएगा I और A की जगह B, तो ये जाएगा tan थीटा बराबर I अपॉन B। अब पहला मान लो तो आपके पास थीटा 1 और फिर नीचे वाला दूसरा यहाँ आपके पास है थीटा 2, सूत्र वही रहेंगे, ये T1 है और ये T2 है, तो tan थीटा 1 बराबर I अपॉन V। तो यानी थीटा अल्पकोणों को tan थीटा की जगह लिखा जाता है थीटा 1, तो I अपॉन B होता है 1 अपॉन R, पहला प्रतिरोध है R1, और इसी प्रकार दूसरे में थीटा 2 बराबर 1 अपॉन R2। फिर या इसी को लिखते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, तो R1 बराबर 1 अपॉन थीटा 1 व R2 बराबर 1 अपॉन थीटा 2। अब थीटा 1 आपके सामने, ये कोण तो पहला थीटा 1 ये बड़ा है और ये थीटा 2 है, तो चूंकि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो जिसका मान ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। थीटा 1 का मान ज्यादा तो R1 का मान कम आता है, इसलिए R1 इज लेस देन R2, और प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, जिसका ताप अधिक होगा प्रतिरोध का मान क्या होगा, वो अधिक, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका ताप भी क्या होगा, कम। तो R1 के संगत ताप कितना है, T1, तो यह आ जाएगा T1 इज लेस देन T2 या T2 इज ग्रेटर देन T1, ये इसका क्वेश्चन है।